हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल के द्वारा मैथ क्लास स्टार्ट किया गया था 10th क्लास का। ठीक है, इसमें बहुत सारे क्लास हो चुके हैं। जो बच्चे नए उसको मैं बता दूं कि आप पिछला वीडियो जाकर देखें, तब जाके ये चैप्टर आपको समझ में आएगा। हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा 3.4 हम लोगों ने खत्म किया था। जो चल रहा है देखिए समीकरण का 3.4 जो एक्सरसाइज था उसको हम लोगों ने खत्म कर दिया था। ठीक है, उसमें एक क्वेश्चन बच गया था 5 नंबर, जो आप लोग खुद से सोल्व कर लीजिएगा। नहीं सोल्व होगा तो पूछिएगा, मैं फिर से बता दूंगा। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे 3.5 को। किसको देखेंगे? 3.5 को। 3.5 में क्या? ब्रज गुणनखंड का विधि का यूज करना। ठीक है, कौन सा मेथड का? ब्रज गुणनखंड विधि का यूज करना। उसको हम लोग देखते हैं कैसे सोल्व। जब हमने थ्योरी बताया था तो उसमें मैंने समझाया था ब्रज गुणनखंड विधि कैसे सोल्व किया था। ठीक है, तो आज हम उसके बारे में चर्चा करें। एक बार बता दूं, जो बच्चे नए हैं उसको मैं बता दूं, जो बच्चे को अगर किसी को अगर कोई क्वेश्चन में समस्या हो, अगर दिक्कत होता हो तो कृपया कमेंट करके बताइएगा, मैं इसको फिर से बता दूंगा। ठीक है, तो समय ना बर्बाद करते हुए चलिए हम लोग आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। 3.5 कौन सा एक्सरसाइज? 3.5। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? निम्नलिखित समीकरण युग्म के जिसका एक अद्वितीय हल हो। अद्वितीय हल होने का मतलब क्या होता है? एक, जिसका एक और केवल एक हल हो, जिसका अनेक हल हो और जिसका कोई हल ना हो। वैसे कंडीशन में जिसका सिर्फ एक ही हल हो उसकी का सिर्फ सोल्व करना। क्या कह रहा है क्वेश्चन? जिसका सिर्फ एक हल हो उसी को सोल्व करना। ठीक है, जिसका एक और केवल एक ही हल होगा उसी को हम लोग सोल्व करेंगे। तो आपको मैंने बताया था एक बार कि अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 और a1/a2 इक्वल टू b1/c2 इक्वल टू c1/c2 होता है तो इसका कितना होता है? इसका अनेक हल होता है। अगर a1/a2 इक्वल टू नॉट b1/b2 होता है तो इसका एक और केवल एक हल होता है। तो हम लोग को इसको फॉलो करना है। किसको? इसको हम लोग चेक करना है। अगर ये कंडीशन आ गया तो उसको सोल्व करना है, और ये कंडीशन नहीं आया तो सोल्व नहीं करना है। पहले हम लोग चेक करेंगे, क्वेश्चन बनाने से पहले हम लोग को चेक कर लेंगे कि इस कंडीशन को अगर फुलफिल कर रहा है तो क्वेश्चन को सोल्व करना है, अगर नहीं कर रहा तो क्वेश्चन को सोल्व नहीं करना है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं? क्वेश्चन पे आते हैं। ध्यान से सबको सोल्व करके आपको देखना होगा। अगर इस कंडीशन में आता है तो उसको सोल्व करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन पे आते हैं। 3.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखिए क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, क्वेश्चन फर्स्ट में निकाल लेता हूँ एक बार। देखिए क्वेश्चन है एक्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्स माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0 समीकरण 1। और समीकरण 2 में क्या दे रहा है? 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0 समीकरण 2। अब ध्यान दीजिएगा, तीन कंडीशन होता है। कितना कंडीशन होता है? तीन कंडीशन होता है। कौन कौन? एक होता है अनेक हल का, एक होता है कोई हल नहीं होने का, और एक होता है केवल एक हल होने का। तीन कंडीशन होता है। तीन कंडीशन में जिसका एक और केवल एक हल होगा उसी को हम लोग सोल्व करेंगे, अदरवाइज किसी को सोल्व नहीं करेंगे। तो सबसे पहले इसको चेक करेंगे। चेक कीजिए, a1 बराबर क्या होगा मेरा? 1, b1 बराबर क्या होगा? -3 और c1 बराबर क्या होगा? -3। चलिए a2 बराबर क्या होगा? 3, b2 बराबर क्या होगा? -9 और c2 बराबर क्या होगा? 2 -2। चलिए इसको हम लोग पुट करके देखते हैं। a1/a2 करके देखते हैं। a1/a2 करेंगे क्या हो जाएगा मेरा? 1/3 आएगा। b1/b2 -3/9 काटेंगे, 1/3 हुआ। और c1/c2 -3/-2 यानी कि 3/2। अब देखिए कंडीशन, यहाँ पे देखिए क्या कंडीशन आया? a1/a2 इक्वल टू b1। क्या आया मेरा कंडीशन? a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू नॉट c1/c2। यही आया ना? इस क्वेश्चन को जो हम लोग इस फॉर्मूला पर डाले तो क्या आया मेरा? a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू नॉट c1/c2। अगर ऐसा कंडीशन होता है तो याद कीजिए, मैंने आपको फर्स्ट थ्योरी में बताया था, अगर ऐसा कंडीशन आ जाए तो क्या होगा? इसका कोई हल नहीं होगा। क्या होगा? इसका कोई हल नहीं होगा। और जिसका कोई हल नहीं होगा उसको क्या करना? सोल्व नहीं करना। तो इस क्वेश्चन का कोई सॉल्व सोल्यूशन नहीं होगा। आप उसको निकाल के यहीं पे छोड़ दीजिएगा और यहाँ पे लिख दीजिएगा इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा। ठीक है, लिखकर आप उसको वहीं पे छोड़ दीजिएगा। ठीक है, क्या लिखिएगा? ये कंडीशन इतना बनाकर लिख दीजिए, इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जिसका एक और केवल एक हल होगा उसी को हम लोग को सोल्व करना, अदरवाइज दूसरे को सोल्व नहीं करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अगर मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 2x प्लस वाई इक्वल टू 5। मैं काम करता हूं ना, ये a हो गया, b हो गया, c को हम इक्वल टू की साइड रख लेते हैं। ठीक है, -5 इक्वल टू 0 इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0 इक्वेशन सेकेंड। मैंने क्या करा? ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मैंने किया क्या है? मैंने कुछ नहीं किया। ध्यान दीजिएगा, जो इक्वेशन था हमारा 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 था, तो इक्वल टू 5 को हम लोग क्या किए? बराबर के इस साइड ले लिए हैं
और फिर इसको क्या किया 8 को बराबर के इस साइड ले लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे देखते हैं क्या करना है इसको। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है, जिस समीकरण का एक और केवल एक हल हो उसी को क्या करना है, सोल्व करना है। किस विधि से, व्रज गुणन विधि से, ठीक है। और जिसका एक अनेक हल हो, जिसका कोई हल नहीं, उसको सोल्व नहीं करना, ठीक है। तो पहले सबसे पहले क्या करेंगे, चेक करेंगे। सबसे पहले चेक कीजिए, a1 बराबर क्या हो गया मेरा, a1 हो गया 2, b1 हो गया 1 और c1 हो गया -5। चलिए a2 3, b2 2 और c2 -8। चलिए पहले इसको चेक कर लेते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले इसको चेक करेंगे कि इसका एक हल होगा कि नहीं, एक और केवल एक हल होगा तभी इसका क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। तो चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं पहले। a1/a2 क्या है मेरा 2/3, b1/b2 क्या हो जाएगा 1/2 और c1/c2 निकालेंगे, क्या हो जाएगा -5/-8। ये प्लस हो गया। अब देखिए क्या आ गया मेरा कंडीशन क्या आ गया, a1/a2 इक्वल टू नॉट b1/b2। ध्यान दीजिएगा कंडीशन क्या आ गया, a1/a2 इक्वल टू नॉट b1/b2। जैसे ये कंडीशन आया a1/a2 इक्वल टू नॉट b1/b2 तो क्या होगा, इसका एक और केवल एक हल होगा। क्या होगा, इसका एक और केवल एक हल होगा। मैंने पहले ही बताया था कि अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 आता हो तो उसका होता है अनेक हल, ठीक है। अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू नॉट c1/c2 होता है तो उसका कोई हल नहीं होता है। और जिसका a1/a2 इक्वल टू नॉट b1/b2 तो उसका होता है एक और केवल एक हल। तो जिस इक्वेशन का एक और केवल एक हल हो उसको क्या करना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, जिस समीकरण का एक और केवल एक हल हो उसी को क्या करना, सोल्व करना। कौन से विधि से, व्रज गुणन विधि से, ठीक है। कौन से विधि से, व्रज गुणन विधि से। तो चलिए हम लोग इसको, ये कंडीशन आ गया, इसका एक और केवल एक हल होगा तो इसको सोल्व करके देखते हैं कैसे सोल्व होगा। मैंने जब थ्योरी बताया था आप लोग को तो उसमें बताया था कैसे सोल्व होगा, ठीक है। चलिए इसको हम लोग सोल्व करके देखते हैं। आइए देखते हैं सोल्व करके। इसको हम लोग मिटा दें। चलिए आप लोग क्या कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा वीडियो को रोक कर, ठीक है। और जिस बच्चे को समझ में ना आए कमेंट करके पूछिएगा, मैं बता दूंगा। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। आइए क्या होता है सॉल्यूशन, मैं आपको बताता हूँ फिर से। इसका फॉर्मूला आता है जैसे x/y, अगर x का मान देखिए क्या होता है इसका, मैं बताता हूँ। x/b1c2 माइनस b2c1 इक्वल टू y/c1a2 माइनस c2a1, ठीक है, इक्वल टू कांस्टेंट का क्या लिखते हैं 1/1 क्या हो जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या मैंने क्या करा, कुछ नहीं करा। क्या करा, कुछ नहीं करा। देखिए ये ब्रज गुणनखंड विधि को जो है, ब्रज गुणनखंड विधि जो हम लोग सोल्व करते हैं उसका एक नियम होता है, कंडीशन, एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, देखिए फॉर्मूला क्या होता है, x/b1c2 माइनस b2c1 इक्वल टू y/c1a2 माइनस c2a1 इक्वल टू 1/a1b2 माइनस c1a2। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा फॉर्मूला, ये इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। कैसे इसको सोल्व करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ, अभी मैं आपको दिखाता हूँ सोल्व करके। आप इसको नोट कर लीजिए, मैं फॉर्मूला में पुट कर देता हूँ। क्या है मेरा x/b1 क्या है मेरा 2 इंटू c2 क्या है, ध्यान दीजिएगा c2 क्या है मेरा -8 लिख दिए। उसके बाद क्या करना है, ध्यान दीजिएगा b1 c2 क्या है, b1 c2 है, सॉरी b1 मेरा क्या है, b1 मेरा 1 है, b1 1, c2 -8 लिख दिए माइनस। उसके बाद क्या होगा b2 c1, b2 मेरा कितना है 2 इंटू और c1 -5। चलिए ठीक है ना। अब इक्वल टू y का लिखेंगे, y का लिखिए क्या होगा, y का देखिए तो क्या है c1a2, y का क्या है c1a2। तो चलिए c1a2 देखते हैं, c1 का यहाँ पे है, यानी कि -5 इंटू a2 क्या है मेरा 2, a2 कितना 3 है, 3 लिख दिए माइनस। अब यहाँ पे और लिखेंगे क्या c2 कितना -8 इंटू क्या हो जाएगा 2। चलिए हो गया इक्वल टू 1/a1 क्या है 2 इंटू b2 कितना है
टू माइनस क्या हो जाएगा माइनस, उसके बाद फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला ध्यान में रहेगा आपका क्वेश्चन अपने आप सोल्व हो जाएगा। चलिए उसके बाद माइनस क्या आ गया मेरा ए टू कितना है, ए टू मेरा 3 है, 3 इंटू बी वन क्या 1 है। यहाँ तो किसी को कोई दिक्कत, यहाँ तो किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए इसके आगे हम लोग सोल्व करते हैं, इसके आगे हम सोल्व करते हैं, कितना हो जाएगा मेरा, यहां देखिए ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, एक्स बाई 8 एकम 8 माइनस 8 माइनस माइनस प्लस यानी कि प्लस 10। चलिए y बाई क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, ध्यान से समझिएगा, समझ में आए तो कृपया करके फिर से आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए y बाई क्या हो जाएगा, 5 से 15 माइनस 15 और प्लस 8 दूना 16। चलिए इक्वल टू 1 बाई क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 में से 3 गया 1, 1 मेरा 1 हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ एक बार इक्वल कर लेंगे तो एक्स और वाई का मान आ जाएगा। जैसे एक्स वाई लिखेंगे कंडीशन एक्स वाई कितना हो जाएगा 2 इक्वल टू 1 और दूसरा कंडीशन वाई बाई 1 इक्वल टू 1। कैसे लिखे, एक्स वाई मान निकालने के लिए कैसे लिखे दे मैं आपको बताता हूँ। क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स का फॉर्मूला, वाई का फॉर्मूला, कांस्टेंट टर्म इसको बोलते हैं अचर पद का फॉर्मूला, ये आप फॉर्मूला लिख लीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन को, कोई भी वृत्त गुणनखंड से अगर सोल्व करना है किसी भी क्वेश्चन को तो उसको क्या करना है, इस फॉर्मूला पे पुट अप करना है। इस फॉर्मूला लिख दिए, उसका जैसा जैसा था वैसा क्वेश्चन कर दिए। अब क्या करना है, एक्स वाला को इसके साथ इक्वल करना है एक बार और वाई वाला को फिर इसके साथ इक्वल करना है। तो यहाँ देखिए एक्स वाला को क्या किए 1 बाई 1 यानी कि 1 होगा, फिर वाई वाला को क्या किए 1 बाई 1 1 होगा, इसको हम घटाएंगे तो 1 आ जाएगा ना। अब चलिए क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 2 एकम 2 वाई इक्वल टू 1 हो गया आपका आंसर। कितना आसान तरीका ना वृत्त गुणनखंड विधि, कितना आसान तरीका ना। बच्चे लोग क्या करते हैं ना, बच्चे लोग को लगता है कि बहुत हार्ड है, ये है वो, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल तरीका से मैं आपको समझाऊंगा। क्या करना है, पहले चेक करना है, सबसे पहले क्या करना है, चेक करना है। जिस समीकरण का एक और केवल एक हल होगा उसी का सॉल्यूशन करना है, किस विधि से, वृत्त गुणनखंड विधि से, ठीक है। और वैसे कंडीशन में अगर सॉल्यूशन आएगा तो ये मेरा फॉर्मूला है एक्स बाई b1c2 माइनस b2c1 इक्वल टू y बाई c1a2 माइनस c2a1 और 1 बाई a1 b2 माइनस c2c1। देखिए ये x वाला टर्म इसका है, इसका निकालने का ये फॉर्मूला है, ये y वाला टर्म ये हो गया, और ये जो मेरा टर्म है कांस्टेंट टर्म इसको बोलते हैं, इसको ऊपर में हम लोग 1 लिखते हैं, ये x को यहाँ लिखते हैं, y को यहाँ लिखते हैं, और इसका कुछ नहीं है, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है ना, इसको हम लोग 1 लिखते हैं, उसके नीचे फॉर्मूला डाल देते हैं, ठीक है। ऐसे करके आप x और y का मान निकाल सकते हैं। और जिस बच्चे को समझ में नहीं आया हो तो कृपया कमेंट करके बताइएगा, मैं इसको फिर से समझाता हूँ, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको हम लोग मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 3 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन, फिर से वही कंडीशन अप्लाई है, फिर से क्या है वही कंडीशन अप्लाई है। कौन सा कंडीशन, कि अगर उसका एक हल होगा, एक और केवल एक हल होगा तभी उसका सॉल्यूशन करना, नहीं तो उसका सॉल्यूशन नहीं करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, इक्वेशन निकालते हैं। क्या है 3x माइनस 5y माइनस 20 इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट। देखिए ध्यान दीजिए 20 इक्वल टू के इधर था, मैंने इसको इधर ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड कंडीशन क्या कह रहा है, 6x माइनस 10y माइनस 40 इक्वल टू 0, इक्वेशन सेकेंड। अब ध्यान दीजिए क्या करना है, सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम हम लोग को ये करना है कि इस इक्वेशन को चेक करना है, कि इस इक्वेशन को चेक करके ये बताना है, इस इक्वेशन को चेक करके ये बताना है कि इस इक्वेशन का कितना हल होगा, कितना हल होगा। अगर एक और केवल एक हल होगा तब इसका सॉल्यूशन करना है, और नहीं होगा तो नहीं करना है। अगर अनेक हल आ गया, अगर a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 आ गया तो उसका सॉल्यूशन नहीं करना है। अगर a1 बाई a2 इक्वल टू b1 और b2 इक्वल टू नॉट c1 बाई c2 आ गया तो उसका भी सॉल्यूशन नहीं करना है। किसका करना है, अगर a1 बाई a2 इक्वल टू नॉट b1 बाई b2 आया तब जाकर उसका सॉल्यूशन करना है, ठीक है। कंडीशन तो यही कह रहा है ना, जिसका एक और केवल एक हल होगा उसका सॉल्यूशन करना है। चलिए इसको पहले चेक करते हैं इसका कितना हल है। देखिए a1 बराबर क्या है हमारा 3, b1 बराबर -5, c1 बराबर -20। चलिए 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 a2 क्या है मेरा 6 है, b2 क्या है -10 है, क्या है -10 है, ध्यान दीजिए -10 है, और C2 क्या है -40 है। इसको फिर उसी फॉर्मूला पुट करेंगे, क्या करेंगे
a1/a2 निकालेंगे, क्या हो जाएगा 3/6 यानी कि 1/2। फिर b1/b2 निकालेंगे, क्या है b1/b2 -5/-10 माइनस माइनस प्लस 1/2। c1/c2 निकालेंगे, क्या है कंडीशन इसका -20/-40 काटेंगे 1/2, क्या आ गया 1/2 आ गया। ध्यान दीजिए सब इक्वल है, क्या है सब यहाँ पे इक्वल है, क्या है मेरा ये भी दो वो दो 1/2 तीनों इक्वल है। तो इसका कंडीशन क्या है मेरा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ पे लिखेंगे इस समीकरण का अनेक हल होगा। बस यहीं तक लिखे, इसको छोड़ देना, हो गया इसका आंसर कंप्लीट। अगर अनेक हल होगा, अगर अनेक हल होगा तो उसका सॉल्यूशन नहीं करना है, अगर कोई हल नहीं होगा तो उसका भी सॉल्यूशन नहीं करना है। जिसका एक और केवल एक हल होगा उसी का बीजगणित विधि से सॉल्यूशन करना था। यही कंडीशन था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। तो यहां देख क्या आ गया मेरा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 आ गया। तो ऐसे कंडीशन में क्या कर, इसका सॉल्यूशन नहीं करना, यहाँ पर लिख देना इस समीकरण का अनेक हल होगा। हो गया यहाँ पे खत्म, यहाँ पे हो गया खत्म। चलिए आगे देखते हैं, आगे इसका हम लोग सोल्यूशन करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना होगा, ये क्वेश्चन नंबर 1 का 3 था, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का 4 देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। ये समझ में आया ना? जिस बच्चों को ये समझ में नहीं आया होगा कृपया करके वो कमेंट करके बताइएगा, मैं उसको फिर से सॉल्व कर दूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन को आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को रोककर नोट कर लीजिएगा। जिस बच्चे को समझ में ना आया हो कृपया कर कमेंट करके बताइएगा, मैं उसको फिर से सॉल्यूशन कर दूंगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कौन सा एक्सरसाइज का क्वेश्चन था, ये एक्सरसाइज नंबर 3.5 का क्वेश्चन था। 3.5 है 3.4 है, 3.4 है शायद, 3.5 का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग सोल्व कर रहे हैं। अब होगा क्वेश्चन नंबर 4, 1 का 4। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें भी वही कंडीशन होगा जो कंडीशन पिछले वीडियो का था, उसे जो कंडीशन पिछले क्वेश्चन का था वही कंडीशन इस क्वेश्चन का भी होगा। क्या होगा कि अगर एक और केवल एक हल होगा, अगर एक और केवल एक हल होगा तभी इसका सोल्यूशन करना, नहीं तो इसका सोल्यूशन नहीं करना है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 4 है क्या, क्वेश्चन नंबर 4 है एक्स, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, x - 3y - 7 इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकेंड हमारा क्या है 3x - 3y इज -15 इक्वल टू 0। सबसे पहले वही काम करेंगे, क्या काम करेंगे, सबसे पहला काम हमारा यही रहेगा, पहले इसको चेक करेंगे, चेक करेंगे इसका कितना हल होने वाला है, उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे। चलिए निकालते हैं। a1 बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, a1 बराबर 1, b1 बराबर -3, c1 बराबर -7। चलिए 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 a2 बराबर 3, b2 बराबर -3 और c2 बराबर -15। यही आया ना, इसको फिर चेक कर लेंगे, क्या करेंगे, इसको चेक कर लेंगे। चेक कीजिए a1/a2 कितना है मेरा 1/3 है, b1/b2 क्या आ गया, b1/b2 -3/-3 यानी कि 1, c1/c2 क्या है -7/-15 यानी कि 7/15। अब ध्यान दीजिए ये दोनों इक्वल, क्या इक्वल है, कोई भी इसमें इक्वल यहाँ पे लिख देंगे क्या, a1/a2 इक्वल टू नॉट b1/b2, ये हम लोग लिख सकते हैं। और इसका क्या लिखेंगे, इस समीकरण का एक हल होगा। और जैसे ही एक हल होगा, जैसे ही एक हल होगा उसका क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। किस विधि से, व्रज गुणनखंड विधि से, ठीक है। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। फिर ये कंडीशन आ गया, इसका आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। चलिए इसका सॉल्यूशन करके देखते हैं। हम क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं, आप इसको क्या कीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। चलिए सॉल्यूशन क्या करेंगे, सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखेंगे, क्या होगा एक्स बाय, फॉर्मूला क्या होता है आपको मैंने पिछला क्वेश्चन में बताया था, फॉर्मूला क्या होगा इसका, x/b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल टू y बटा कितना हो जाएगा c1 a2 माइनस c2 a1, उसका कांस्टेंट टर्म का क्या हो जाएगा 1/1 क्या हो जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1। यही फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूला पे क्या करेंगे, इसको पुट अप कर देंगे, इस फॉर्मूला पे क्या करेंगे, पुट कर देंगे। चलिए x बाई क्या हो जाएगा, b1 मेरा क्या है
एक्स वाई बी वन देखिए ध्यान से देखिए, बी वन क्या है मेरा -3 दिया हुआ है, बी वन कितना दिया हुआ है -3 लिखेंगे इंटू C2 -15 चलिए माइनस, उसके बाद B2 क्या है देखिए -3, ये भी -3 है तो -3 इंटू C1 कितना -7, ये कोई दिक्कत, इक्वल टू y बटा C1 कितना मेरा -7 इंटू A2 3 माइनस C2 कितना है -15 इंटू कितना हो जाएगा A1 कितना है 1 है, चलिए इक्वल टू 1 A1 कितना है 1 इंटू B2 कितना -3, चलिए फिर माइनस लगा देंगे, फिर क्या होगा A2 देखेंगे, A2 3 है 3 इंटू -3, चलिए अब इसको क्या करेंगे सोल्व करके यहाँ पे लिखना, क्या करना है सोल्यूशन करके इसको लिख देना। चलिए सोल्यूशन कीजिए, क्या हो जाएगा मेरा x बटा क्या हो जाएगा 15 या 45 45 माइनस कितना हो जाएगा 21 7 21 माइनस प्लस 7 21, ये बीच में माइनस लगा हुआ है, माइनस प्लस माइनस 21, ठीक है इक्वल टू, जिसको अगर सॉल्यूशन करने नहीं आ रहा हो कृपया करके मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसको फिर से समझा दूंगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद देखिए क्या कंडीशन, y बराबर क्या हो जाएगा y बटा क्या हो जाएगा मेरा 7 21 यानी -21 और प्लस माइनस प्लस 15 सॉरी प्लस 15 हो जाएगा, ठीक है 15 कम 15 हो जाएगा ना +15। चलिए दूसरा कंडीशन देखते हैं, तीसरा में क्या है 1 का क्या हो जाएगा, ये 1 है ना, 1 का क्या हो जाएगा देखिए तो 1/3 तिहाई 3 कम 3 -3 और +9, यही होगा ना कंडीशन, यही होगा ना कंडीशन। अब चलिए क्या करना है, इसको करना क्या है ना, इसको पहले लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा x y घटाएंगे तो कितना 24 इक्वल टू y इसको हटाएंगे तो कितना होगा, जल्दी घटा के लिखिए, इसको हटाने के बाद कितना आ जाएगा -6 इक्वल टू 1/6, यही आएगा ना कंडीशन, यही हो जाएगा। मैं सोल्यूशन करने के बाद अब क्या करना है, इसको एक साथ करना है, किसको x बाई 24 इक्वल टू 1/6, ठीक है फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड में क्या करना y बाई -6 इक्वल टू 1/6, दोनों को अलग अलग कर दिए, इसको इसके साथ फिर इसको इसके साथ, ठीक है। अब निकालिए इसका सोल्यूशन, इसको मैं मिटा देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा वीडियो को रोक करके, ठीक है इसको नोट कर लीजिएगा, मैं इसके बाद यहाँ पे लिख देता हूँ। चलिए x यहाँ पे इक्वल दे देंगे 6x बराबर 24 होगा, x बराबर 4 हो गया। यहाँ देखिए 6x बराबर -6 x सॉरी y, और यहाँ y बराबर कितना हो जाएगा -1, यानी कि आंसर क्या आ गया मेरा x इक्वल टू हो गया 4, y इक्वल टू हो गया -1, ये आपका आंसर हो गया, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया, ठीक है समझ में आया आपको। चलिए मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ, ये शायद मार्कर सही से चला नहीं, आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा। चलिए मैं आपको फिर से बता दूं कि इस क्वेश्चन में क्या कह रहा था, इस क्वेश्चन में यही कह रहा था कि जिस समीकरण का अनेक हल हो या कोई हल नहीं हो तो उसे सॉल्यूशन नहीं करना है, जिसका एक और केवल एक हल हो उसी का क्या करना था सॉल्यूशन करना था, उसी का क्या करना था सॉल्यूशन करना था। ध्यान दीजिएगा हमने ये लिख दिया a1/2 सब निकाल के रख दिया, उसके बाद क्या किया पहले कंडीशन दिखा दिया कि इसका कितना हल होगा, उसके इस फॉर्मूला पे इसको पुटअप करके निकाल दिए। यहाँ पे देखिए x इक्वल टू 4 दिखाई दे रहा होगा आप लोग को, और y इक्वल टू है मेरा -1, यहाँ पे लिख दिए x बराबर 4 y बराबर -1। चलिए क्या कुछ नहीं करना, फॉर्मूला पे इसको पुट कर देना, फॉर्मूला पे पुट करके और एक बार जो x को इसके साथ इक्वल करना, देखिए x वाला टर्म को क्या किए इसके साथ एक बार इक्वल कर दिए हैं और एक बार y वाला टर्म को इसके साथ इक्वल करके लिख दिए हैं। अब देखिए 6y बराबर 24 होगा तो 6 चौका 24, 4 हो गया आंसर, यानी 6y बराबर -6 और y बराबर -1, 6 से 6 कट जाएगा -1 बच जाएगा, तो इसका आंसर ये हो गया। चलिए आज के लिए इतना ही, मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा, जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा कृपया करके कमेंट करके बताइएगा, मैं उसको फिर से समझा दूंगा। जो बच्चे नए हमारे चैनल पर उसको मैं बता दूं कि इस चैनल के द्वारा क्लास 10 का मैथ स्टार्ट किया गया था, जिसमें 1-2 एक्सरसाइज निकल चुके हैं, बहुपद चैप्टर खत्म हो चुका है, 2-4 रैखिक समीकरण चल रहा है जिसमें से 3.1 2 3 4 तक कंप्लीट हो चुके हैं, 3.5 का क्वेश्चन था और इसके आगे भी हम लोग स्टार्ट के सारे क्वेश्चन जल्दी से खत्म कर देंगे। जो बच्चे को समझ में नहीं आया हो कृपया करके फिर से कुछ बता कमेंट करके बताइए, मैं उसको फिर समझा दूंगा।
और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और कल का क्लास मिस मत कीजिए। कल के क्लास में क्या करना है ना, ये शो करना है, कल का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, कल का क्लास मिस मत कीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।